नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे वीडियो में व्यंजन संधि के 5वें नियम को स्पष्ट किया जाएगा। अभी तक हमारे व्यंजन संधि के 4 नियम हो चुके हैं और कुल मैंने स्टार्टिंग में 8 नियम बताए थे। अगर आप इन्हें नियमों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। चलो एक चीज और, आप लोग सब अगर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं अपने अब हर एक वीडियो में जो पिछले वीडियो हो चुके हैं उनके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप लोग वहां उन्हें देख सकते हैं। ठीक है ना। व्यंजन के बाद में अगर आपको संधि के पहले वाले भेद पढ़ने हैं तो भी देख सकते हैं, और उनके अलावा आप लोग अगर वर्ण पढ़ना चाहते हैं तो उनके भी मैंने लिंक वहां डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। ठीक है, एक बार देखना आप। नियम नंबर 5 की बात करते हैं। तय या दय का संधि नियम। तय या दय का संधि नियम। हर बार हम जैसे प्रारूप बना रहे हैं उसी रूप में प्रारूप बनाएंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण और अंत में रूप बन जाएगा परिणाम। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण और परिणाम। यहां पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में या तो तय व्यंजन आएगा या दय व्यंजन, क्योंकि जो हमारे नियम का नाम है वही हमारे यहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहां रहेगा। ठीक है। यहां उसके अलावा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में हमारे यहां 8 वर्ण होंगे। कितने होंगे? 8 वर्ण। 8 वर्ण का मतलब है कि इन 8 वर्ण में से ही कोई एक दिखेगा, कोई और नया नहीं आएगा, है ना। तो अब यहां 8 वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहां पर या तो वो च, छ, ज, ट, ड, ल, है और श। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय या द होगा, जबकि दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में च, छ, ज, ट, ड, ल, है, श, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो सकता है। ठीक है ना। यहां पर जो परिणाम बनाएंगे उसमें क्या होगा कि हमारे जो तय और द वर्ण है वो अगले वाले वर्ण को देख करके उसका रूप धारण कर लेंगे। ध्यान रखिए। तो यहां पर परिणाम में तय या द वर्ण बाद में आने वाले वर्ण का रूप धारण कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहां पर हमें चेंज करना है तय और द को। ठीक है। किसमें करना है? तो जो अगला वर्ण होगा उसी के रूप में ये अपना बदलाव कर लेगा। एक छोटी सी बात बताऊं मैं कि इन 8 वर्णों में आपको एक तो इसको ध्यान से समझना है, 6 को, एक इसको समझना है और एक इसको समझना है। ठीक है ना। और बाकी के जो वर्ण है वो तो वही रूप बनाएंगे जो दिख रहे हैं, लेकिन ये रूप, ये और ये थोड़ा चेंज करेंगे, अपना रूप नया बनाएंगे ना। और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी 6 है और 6 ज्यादा इंपोर्टेंट माना गया है। तो यहां पर यदि तय और तय के बाद दूसरे शब्द का प्रारंभ च से होता है तो यहां तय और द वर्ण
आधा च बन जाएगा क्योंकि इसको चेंज करना है, और वापस ये च इसके पास लगा हुआ ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे कि एक शब्द है उच्चारण, ठीक है ना। अब उच्चारण में देखो ये च लगा हुआ है, इसके बाद में क्या आ रहा है, चा आ रहा है। तो यहां ये कहा गया है कि यहां इससे पहले वाला जो आधा च है वो आधा च इस त या द का एक रूप है। जब संधि करेंगे तो ये च इन दोनों में से एक में बदल जाएगा, और ये चा वो चा इसका रूप है, इसलिए ये बदला नहीं, इसलिए मैंने ये च लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर दूसरे का प्रारंभ होता है छ से, मैंने आपको पहले कहा था इसे हम स्टार रखेंगे, और स्टार रखने का कारण है कि इसका परिणाम इसके नियम के विपरीत जाएगा, यानी समान रूप में ग्रहण नहीं करेगा। तो तय और द जो है वो यहां पर बदल जाएंगे च में। कैसे बदलेंगे, च में, और ये छ इसके पास लगा हुआ रहेगा। जैसे एक शब्द है उच्छेद, है ना, ये देखो च और छ आ रहा है, ये यहां च और छ दिख रहा है, तो ये च बन जाएगा तय या द, और ये छ ही रहेगा क्योंकि यहां भी हमने छ को चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। अगर दूसरे शब्द का प्रारंभ जैसे होता है तो तय और द बन जाएगा आधा ज, जबकि ये ज इसके पास लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। जैसे एक शब्द है उज्ज्वल, ठीक है ना। अब देखो उज्ज्वल में हम लोगों ने क्या देखा है कि यहां उच्चारण था तो च और च आया, उच्छेद में च और छ आया, उज्ज्वल में ज आया, है ना। तो यहां भी देखो जो पहला वाला ज है वो तय और द का रूप है, बाकी दूसरा वाला ज इसका रूप है, तो दूसरे वाले में चेंज हमें नहीं करना है। तय की बात करें तो जब इसका परिणाम बनाएंगे तो ये तय और द तो बन जाएगा टय, और ये वाला टय भी इसके पास लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे एक शब्द है वह टीका, यहां पर जो पहला वाला टय है वो तय और द का रूप है, इसलिए जब संधि होगी तो या तो ये बनेगा बृहद या बनेगा बृहद, है ना। और टीका में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि टी यहां पर इसी रूप में लिखा हुआ है क्योंकि हमने इस टय को चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट द आएगा, अगर ड आता है तो तय और द तो ड बन जाएंगे, और ये ड इसके पास लगा हुआ रहेगा। जैसे एक शब्द है उड्डयन, क्या लिखा हुआ है, उड्डयन, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, और ध्यान रखना कि जो पहला वाला परिणाम होगा ना जो तय और द का बनाएगा, जैसे कि ये हो गया च हो गया च हो गया ज हो गया तय हो गया ड हो गया ना, ये हमेशा शब्द में आधे ही दिखने चाहिए। कारण क्या है कि जब इनका परिणाम या टुकड़े करेंगे, संधि करेंगे, तो उनके संधि में भी पहला वाला रूप आधा ही निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये पूरे भी हो सकते हैं, यानी ये दूसरा वाला जो है रूप वो पूरा भी हो सकता है और आधा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब दूसरे शब्द का प्रारंभ ल से होता है तो तय और द तो बन जाएगा ल, और ये ल इसके पास लगा हुआ रहेगा। जैसे एक शब्द है उल्लास, क्या है, उल्लास। देखो पहला वाला ल आधा है, जो आधा है वो तय और द का रूप है, और ये ला ल इसका आ जाएगा, है ना। अब एक याद ना, हमने कहा था हमने तीन वर्णों पर स्टार लगाए थे, पहला छ है, दूसरा है और तीसरा श है, ठीक है। यहां पर एक बात और याद रखना कि जो परिणाम छ का है वही परिणाम हमारा श का होगा, दोनों का परिणाम सेम रहेगा, इनमें चेंजिंग नहीं रहेगी, है ना। लेकिन है जो है वो अपना पूरा ही परिणाम बदल देगा। अगर दूसरे शब्द का प्रारंभ है से होता है तो तय और द तो बदल जाएंगे द में, यानी तय हो चाहे द हो वो क्या बन जाएगा, द ही बनेगा, और है जो है वो ध बन जाएगा, ध धनुष वाला, है ना, दध बन जाएगा। जैसे कि एक शब्द है पद्धति। अब अगर इसको मुझे खोल कर लिखना हो
तो मैं इसको इस रूप में लिख लूंगा, है ना। अब देखो क्या दिख रहा है, ये दद दिख रहा है, ये तो दद वाला रूप कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। अब यहां जो द है वो तो बन जाएगा तय और द में से एक, और जो ध है वो क्या बन जाएगा, है बन जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं श की, तो श जो है वो अपना परिणाम वही बनाएगा जो परिणाम छ का था, दोनों का सेम रहेगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर छ का परिणाम क्या आ रहा है, चच आ रहा है, तो इसका परिणाम भी वही रहेगा, यानी ये आधा छ हो जाएगा और ये छ हो जाएगा। जैसे एक शब्द है यहां लिखा होगा, जैसे एक शब्द है उच्छ्वास, क्या लिखा हुआ ये, उच्छ्वास। अब यहां पर देखो हमारे नियम के अनुसार पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय या दय होगा, दूसरे के प्रथम वर्ण में 8 वर्ण में से कोई एक आएगा। हमें 3 वर्णों पर मुख्यतः फोकस करना है, एक तो छ पर, एक है पर और एक श पर। जब इनके परिणाम बनेंगे तो जैसे वर्ण है उन्हीं का रूप धारण कर लेगा तय और दय, लेकिन एक तो छ, एक है और एक श, इनमें थोड़ा सा चेंज होगा। छ का परिणाम बनेगा चच, है का परिणाम बनेगा दद और श का परिणाम बनेगा चच, ठीक है। और इनमें जब परिणाम देखे जाएंगे तो इन सारे शब्दों में जो परिणाम वाला शब्द यानी तय और दय का दिखेगा वो हमेशा वर्ण आधा ही दिखना चाहिए, पूरा नहीं। जैसे कि यहां पर ये च आधा दिख रहा है, यहाँ ये च आधा है, यहाँ ज आधा है, यहाँ देखो ट आधा है, यहाँ ड आधा है, ल आधा, द आधा और यहाँ पर ये च आधा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो तय और दय का रूप है वो रूप हमेशा, पहला वाला परिणाम रूप हमेशा आधा ही होना चाहिए, लेकिन जस्ट इसके अंडरलाइन के पास वाला वर्ण वो पूरा भी हो सकता है। जैसे देखो ये 4 आ रहा है पूरा, ये 6 आ रहा है पूरा है, ये j आ रहा है ना, और आधा भी हो सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका पिछोड़ करने से। देखो अब हम लोगों ने कहा कि भाई तय और दय में से एक आएगा, तय और दय में से एक आएगा। कईयों के दिमाग में आता है कि तय निकाले कि दय निकाले, है ना। तो एक शब्द है पद और एक शब्द है शरद, पद और शरद। इन दो शब्दों के अंदर हम लोग दय निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकांश सारे शब्दों के अंदर हमें तय का ही प्रयोग करना है, यानी इन दो में दय लिखे हुए है ना, बाकी सब में क्या करना है, तय का प्रयोग ही करना है, ठीक है। कई बार शरद शशि कुछ शब्द आते हैं जिसमें शरद तय की जगह शरद तय भी लिख दिया जाता है ना, वो नियम के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहां आप याद रखेंगे अधिकांश तय पद और शरद से बनने वाले शब्द जब भी आएंगे तो उनमें दय का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां टुकड़े करते हैं। शब्द क्या लिखा हुआ है, उच्चारण। देखो ये आधा च और चा दिख रहा है, ये आधा च तय और दय का रूप लेगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, तय और दय रूप में से दय तो इन दोनों में ही आएगा। अब यहां पर च है वो बन जाएगा तय, क्या बन गया, उत। बचा हुआ चारण यहां आ जाएगा, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना कि ये 5वां नियम परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट नियम माना गया है। इसको अच्छे से याद करना, अधिकांशतः एग्जाम में प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ, उच्छेद। अब इस च को जहां जहां मैंने अंडरलाइन कर रखी है उस वाले वर्ण को तय या दय में बदलना है। तो दय कब बनेगा, जब पहला शब्द पद या शरद रूप में हो, बाकी चेंज नहीं करना है ना। तो यहां पर देखो उ च आ रहा है, इस च को बदलेंगे तय में, क्या बन गया ये उत, और बचा हुआ जो शब्द है छेद वो यहां आ जाएगा, ठीक है।
अब यहां पर भी सेम कंडीशन, यहां भी जय पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो जय को तय या दय में बदलना है, तो ये बनेगा तय, तो ये बन गया उत, वो बचा हुआ ज्वल, ज्वल यहां आ जाएगा। यानी दूसरे वाले को चेंज नहीं करना है, जो अंडरलाइन किया है उसी को हमें चेंज करना है तय या दय में। अब देखो यहां भी तय को अंडरलाइन कर रखा है, तो ये तय बदल जाएगा तय में, तो ये बनेगा बृहत प्लस टीका। उड्डयन में भी ये दय अंडरलाइन किया हुआ है, इस दय को चेंज करना है तय और दय में, तो हमारा पहला शब्द बनेगा उत प्लस दयन। उल्लास, जैसे उड्डयन था, जैसे उज्ज्वल था, उसी रूप में उल्लास है, तो ये लय तय और दय में से तय को ग्रहण करेगा और ये बन जाएगा उत, और लास यहां आ जाएगा। पद्धति की बात कहें तो मैंने आपको कहा था कि ये पद्धति मिला हुआ रूप लिखा हुआ है और ये रूप खोलकर लिखा हुआ है ना। तो यहां पर जब हम संधि करेंगे तो ये देखो दय पर मैंने अंडरलाइन कर रखी है, तो जब परिणाम बनाएंगे या संधि रूप करेंगे तो ये दय चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले कहा था पद और शरद में दय आता है। क्या आता है? दय आता है। तो यहां पर हमारा पहला शब्द जो बनेगा वो बनेगा पद, है ना, और ये ध आ रहा है। अब दूसरे 8 वर्ण में कहीं ध दिख रहा है क्या? नहीं है ना। अब इन परिणाम में देखो ध कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। किसका रूप है? है का। तो ये ध है वो बदल जाएगा है में, और इस ध में जो स्वर होगा वही स्वर है में रहेगा, और ये ती यहां आ जाएगा, और इसके टुकड़े होंगे पद प्लस हति। क्या होंगे? पद प्लस हति। अब इसकी बात है उच्छ्वास की, तो इसमें भी पहले ही स्थिति ये होगी कि ये च बदल जाएगा तय में, तो हमारा पहला तो बन गया उत। क्लियर? अब यहां पर श्वास लिखा हुआ है। अब आपको शायद याद हो तो हमने चच यहां भी बनाया है और चच यहां भी बनाया है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है। अब देखो यहां भी 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है। अब इनको एग्जाम के दृष्टिकोण से सही कैसे निकालें, कि कैसे ये सही करेंगे कि यहां पर 6 आएगा कि 6 आएगा? तो थोड़ा याद रखना, हमने यहां पर देखो दोनों में क्या निकाला? उत तो सेम निकला। अब इसमें मैं अगर 6, क्योंकि पहला वाला 6 का परिणाम मिलेगा 6, अगर मैं 6 से बनाऊं, जैसे उच्छेद लेते हैं ना, उच्छेद में अगर मैं टुकड़े कर रहा हूं, पहला क्या बन गया? उत, और यहां अगर मैं 6 से बनाऊं तो क्या बन गया? छेद। और अगर मैं यही शब्द 6 से बनाऊं, क्योंकि इसका परिणाम भी चच बन रहा है भाई, तो इसका परिणाम भी अगर मैं 6 से बनाऊं तो ये 6 जो है ये 6 बन जाएगा, और एक ही मात्रा इस पर लग जाएगी, और ये क्या बन गया? छेद। सेम कंडीशन इसकी है कि अगर मैं ये 6 से बनाऊं तो ये बन जाएगा श्वास, ठीक है। और अगर मैं इसको 6 से बनाऊं, क्योंकि सरगम वाला 6 भी तो यहां आ रहा है, एक बना रहा है, अगर मैं बनाऊं तो ये 6 आधा है, तो ये 6 भी आधा रहेगा, ये वाह और ये 6। तो ऐसे कंडीशन कभी एग्जाम में आ जाए आपके और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो उतना याद रखना कि 6 और 6 से बनने वाले शब्द में उस शब्द को हमें चयन करना है जो लोक प्रचलित है, जिसे हमने सुना है, जिसे हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो वहां पर छेद और छेद में प्रचलित शब्द कौन सा है? छेद सुना ही नहीं कभी, तो यहां से तो टुकड़े क्या हो गए? उत प्लस छेद। उसी रूप में यहां पर उच्छ्वास लिखा हुआ है, और उच्छ्वास के टुकड़े किए हमने उत प्लस श्वास या श्वास। तो श्वास और श्वास में प्रचलित में कौन है? श्वास। श्वास होता ही नहीं है, तो इसको यहां से हटाओ, यहां से, और यहां से हटा दे तो टुकड़े बन गए उत प्लस श्वास। एक बार स्क्रीनशॉट लो उसका। एक और देखो, जैसे एक शब्द है उल्लेख, एक है शरत शांति, एक है सज्जन, एक है
उच्छृंखल और शरत शशि एक है सच्छास्त्र। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। जैसे एक तो ये शरत शांति हो गया, ये बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। एक उच्छृंखल हो गया, एक शरत शशि हो गया, एक सच्छास्त्र हो गया, और एक शब्द और है, एक बार कॉपी कर दें फिर दिखा दें आपको। देखो, जैसे हमने अभी सारे शब्द किए थे, सेम नियम लगेगा। यहां भी आपको पहले अंडरलाइन कर लो ताकि आपके दिमाग में याद आ जाए किस वर्ण को हमें तय और दय में चेंज करना है। ठीक है ना, तो यहां पर उल्लेख में देखो अंडरलाइन कहां करेंगे, ल पे करेंगे। शरत शांति में अंडरलाइन कहां करेंगे, च पे करेंगे। ठीक है, सज्जन में कहां करेंगे, ज पे करेंगे। उच्छृंखल में कहां करेंगे, च पे करेंगे। शरत शांति में सॉरी शशि में च पे करेंगे, और सच्छास्त्र में च पे करेंगे। आप लोगों को अंडरलाइन करना तो अब आ गया होगा, और आप लोगों को अंडरलाइन वही करनी है जहां पर वो वाला वर्ण आधा हो, और दूसरी कंडीशन उस आधे वाले वर्ण के पास ये जो वर्ण लिखे हुए सेकंड वाले च, छ, ज, ट, ड, ल, ध, छ, है ना, ये वर्ण दिखने चाहिए। ये वर्ण दिखेंगे, देखे जरा, देखो ये ल दिख रहा है, ये छ दिख रहा है, ये ज दिख रहा है, ये छ दिख रहा है, ये छ और ये छ। क्लियर? अब हम टुकड़े करेंगे तो जहां हमने अंडरलाइन किया है वो तो बनेगा तय या द। ठीक है, हमने एक और बात देखी कि पद या शरद जैसे शब्द अगर दिखते हैं तो अधिकांश उनमें द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम जब पहले वाले उल्लेख शब्द के टुकड़े करते हैं तो यहां पर जो ल है वो बन जाएगा तय। जैसे उल्लास किया था हमने, उल्लास के टुकड़े के थे उत प्लस लास, उसी रूप में ये भी क्या बन गया उत, और बचा हुआ लेख शब्द वो लेख यहां आ जाएगा। ठीक है, शरद शांति में ये च जो है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि शरद शब्द में क्या निकलना चाहिए, द निकलना चाहिए, तो यहां पर ये शरद शब्द बन जाएगा। अब ये शांति लिखा हुआ है। अब मैंने आपको अभी कहा था कि अगर मैं इसको 6 से बनाऊं इससे, तो ये 6 से बनेगा शांति जो लिखा हुआ है ना, और अगर मैं इसी शब्द को बनाऊं 6 से तो ये बनेगा शांति। अब आप लोग मुझे बताओ कि भाई शांति या शांति में प्रचलन में कौन है, शांति है ना, तो यहां पर यहां शब्द बन जाएगा शांति, शरद प्लस शांति। सज्जन में पहला वाला जय रूप लेगा इसका, तो ये बन जाएगा सत। क्या बन गया ये, सत। अब बचा हुआ जन, जैसे उज्जवल था, उद प्लस ज्वल बना, उसी रूप में ये सत प्लस जन बन जाएगा। उच्छृंखल की बात करें तो ये च जो है ये तो तय बन जाएगा, यहां पर तो हो गया उत। ठीक है, अब वापस वही रूप आ गया 6 और 6 का, क्योंकि 6 जब भी 6 दिखे ना तो आपके दिमाग में 2 बात चलनी चाहिए, या तो वो 6 से बनेगा या वो 6 से बनेगा, और आपके दिमाग में दोनों के शब्द बना के देख लो फटाफट से। अब इसमें 6 से तो जो बन रहा है वो बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा, श्रृंखल जो दिख रहा है, और अगर मैं 6 से बनाऊं तो ये बनेगा श्रृंखल, जो हम श्रृंखला लिखते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो प्रचलन में भी यही है, कोई नया रूप है नहीं। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि हमें वही शब्द निकालना है जो प्रचलन में है, हमें हमारी इच्छा से मन से नहीं निकालना है। अब अगर श्रृंखल शब्द निकाल दोगे तो प्रचलन में नहीं है, हम रूप में बनाएंगे। अब देखो शरद शशि में कई जगह किताबों में इसके टुकड़े शरद भी किए हुए हैं और कई जगह इसके टुकड़े शरद भी किए हुए हैं, लेकिन सेकंड शब्द जो है वो शशि बनेगा। ये भी सही माना गया है और ये भी सही माना गया है। एग्जाम में एक साथ 2 ऑप्शन नहीं आएंगे, ध्यान रखना ये। तो शरद प्लस शशि भी सही है, शरद प्लस शशि भी सही है। ठीक है ना, अब यहां पर ये 6 आ रहा है, और ये 6 वाला रूप मैंने अभी क्या कहा था आपको कि 6 वाला और 6 वाला दोनों को देखना पड़ेगा। 6 से बनाएंगे शशि, 6 से बनाएंगे शशि, प्रचलन में क्या है शशि। सच्छास्त्र,
च तो बन जाएगा तय, ठीक है ना। अब वही कंडीशन, ये 6 आ रहा है, अब 6 से बनाओ तो छात्र, और शलगम वाले शय से बनाओ तो क्या बनेगा, ये आ की मात्रा इस पर लग जाएगी तो ये बन जाएगा शास्त्र। प्रचलन में क्या है, शास्त्र है भाई, तो यहां ये शास्त्र हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट संधि है ये। अधिकांश जो मैं प्रश्न बता रहा हूं, जो शब्द बता रहा हूं यहां पर, वही प्रश्न या वही शब्द प्रश्न के माध्यम से परीक्षा में पूछे गए, तो आप इन शब्दों को अच्छे से याद कर लो इनको, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो भाई, एक बार एक परीक्षा में एक प्रश्न आया था और उसका परिणाम पूछा गया था। श्री मत शरद चंद्र, श्री मत शरद चंद्र, और ये पूछा गया था कि इसका परिणाम क्या बनेगा, यानी इस सारे संधि रूप को मिला करके इसका परिणाम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से सुनना, आपको अगर जो अभी नियम पढ़ा है अच्छे से याद हो, तो हमने ये कहा था कि तय और दय के बाद हमारे 8 वर्णों में से कोई एक होगा। 8 वर्ण कौन कौन से हैं, च, छ, ज, ट, ड, ल, ह, श, ये 8 वर्ण हो गए। हमने ये भी कहा कि अगर च आए तो तय और दय च ले लेगा, छ आए तो वहां चछ बन जाएगा, ज आए तो जज बन जाएगा। हमने 3 जगह स्टार करवाया, एक तो 6 में करवाया, एक है में करवाया और एक श में करवाया, ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखना, देखो इस श्री में तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना, और इस मैं में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो इस तय के बाद में क्या आ रहा है, श आ रहा है। अब आपको जो भी मैंने नियम बताया था, अगर उसका स्क्रीनशॉट हो तो देखना, उसमें तय के बाद अगर श आता है ना, तो क्या बनता है, चछ बनता है, याद है ये। अगर श आता है तो क्या बनता है, चछ बनता है। और मैंने ये भी कहा था कि जो आधा च होगा वो तय का परिणाम होगा, और जो छ होगा वो श का परिणाम होगा, है ना। तो ये मैं के बाद में जो तय है वो तो च का रूप ले लेगा और वो च बन गया, और जो श है वो छ का रूप लेकर के यहां पर इस रूप में आ जाएगा। अब इसमें र कोई चेंज होगा ही नहीं, तो र यहां लिखा हुआ आएगा। अब देखो इस द के बाद में यहां क्या आ रहा है, च आ रहा भाई। तो मैंने क्या कहा, तय और द के बाद अगर च आए तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा आधा च और च, क्योंकि ये च पूरा है ये च पूरा रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये द आधे च को रूप को लेकर के ऐसा हो जाएगा, ये च ही रहेगा तो इस रूप में हो जाएगा, और आधा न और द्र यहां हो जाएगा। ये बनेगा परिणाम। भर्ती परीक्षा में जब प्रश्न पूछा गया था तो कई विद्यार्थियों के सामने जब ये ऑप्शन आया तो उनके दिमाग में आया कि यार ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि श्री मद शरद चंद्र बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई अच्छा ही नाम बनेगा। लेकिन यहां पर जब परिणाम बनाया गया तो क्या बना, श्री मच्छर चंद्र, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर नियम अच्छे से दिमाग में याद है तो आप उनको अच्छे से कवर कर लेंगे। एक चीज और, हमारे द्वारा डेली यहाँ आपको क्लास मिल रही है, आप लोग पढ़ रहे होंगे, घर पर भी स्टडी कर रहे होंगे। आप लोग इन नियमों को देखने के बाद घर पर भी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें, एक्स्ट्रा शब्द देखें। वैसे मैं आपको कह दूं कि ना रीट भर्ती में संधि से 1 प्रश्न आएगा या अधिकांशतः 2 प्रश्न आएंगे, और जितना हम यहाँ समझ रहे हैं वो उसमें से आ जाएगा। नहीं आता है तो थोड़ा घर पर एक प्रैक्टिस और करें कि जो हम नियम में समझ रहे हैं प्रैक्टिस घर कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इन वीडियो को देखते रहें, इनको शेयर करें, अपने सभी मिलने वालों तक पहुंचाएं इनको, उन लोगों को भी इनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके। अगर आप लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसको सब्सक्राइब कर लें एक बार। मैं अपने हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो के लिंक डाल रहा हूं, आप लोग उन्हें भी देखें ताकि आप अपनी तैयारी को एक क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ा सकें। ओके, धन्यवाद।